अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग का मकसद क्या था, क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए अकाउंटिंग को बनाया गया। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कारोबार में हम अपने खाते बनाते हैं कि इतना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, इतना वहाँ पर हुआ है, इतना वहाँ पर हुआ है, इतना प्रॉफिट वहाँ से आ रहा है, इतना वहाँ से आ रहा है, इतना लॉस वहाँ से हुआ है। ये हम खाते बना रहे हैं, अकाउंट कर रहे हैं चीज़ों को कि मतलब ये चीज़ें यहाँ पर इतने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, इतना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं अकाउंटिंग का, जिसमें हम किसी ट्रांजैक्शन के बारे में लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, कितना आ रहा है। ओके, हम उस डाटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, अपने काम का फिर डाटा निकालते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दिया था अकाउंटिंग का। अब इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं हम क्यों ऐसा करते हैं कि हमारा इतना पैसा वहाँ पर लगा है, इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में लगा और इस प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना पैसा वहाँ पर लगा और इसमें से इतना लॉस हुआ है। हम क्यों करते हैं ऐसा जी, मकसद क्या है, अब वो जानते हैं। जाहिर है, अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर मुझे ये भी पता ना होगा कि मेरा कितना पैसा किस चीज़ पर इन्वेस्ट हो रहा है और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वहाँ से, तो क्या मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगा? इट्स इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट ग्रो माई बिज़नेस। फिर मैं अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि प्रीवियस सालों में, प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। ये रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास रिकॉर्ड होगा तो तभी मैं अपने आइंदा नेक्स्ट ईयर में अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगा। तो इसका मतलब अकाउंटिंग ने हमें फ़ायदा दिया कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते जा रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हम इसको लिखते जा रहे हैं। इस टर्म को नाम देते हैं अकाउंटिंग का। लिखते जा रहे हैं ना, तो हमने आइंदा नेक्स्ट ईयर में देखा कि पिछले साल में हमने ये काम किया था, इतना यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो इतना प्रॉफिट हुआ था, इतना यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ था तो इतना हम लॉस में गए थे। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए अकाउंटिंग एक अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव सुने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिज़नेस में किसी से उधार कुछ पैसे ले लेते हैं। हम बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर किसी क्लाइंट से, किसी दोस्त से हम उधार ले लेते हैं। हम उसको लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि ये लिख लेना चाहिए, बेहतर है। क्यों लिख लेना चाहिए? ताकि हमें याद रहे कि इतना पैसा मैंने बैंक से लिया था या अपने फ्रेंड से लिया था, इसमें से इतना हिस्सा मैंने इन्वेस्ट किया था और इस हिस्से में से इतना प्रॉफिट आया और वापस मैंने देने भी है। ओके, ये किस में लिख रहे हैं? अकाउंटिंग है ये, जिसमें हम ये लिख रहे हैं कि हमने इतना जो है ना ब्रो किया, यानी कि उधार लिया और इतना जो है इन्वेस्ट किया। तो इसमें भी हमें रोल प्ले हो रहा है अकाउंटिंग का कि हमें पता चल रहा है कि हमने कितना किसी से लिया था और कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ गए? हमें तीसरा ऑब्जेक्टिव सुने जी। हमें सेल्स टैक्स का पता चलता है, जो सेल्स हो रही हैं चीज़ें उनके टैक्सेस का पता चलता है। हमारी जो इनकम है उनके टैक्सेस का पता चलता है इसकी मदद से। सेल्स टैक्स हमारे क्या आ रहे हैं, इनकम टैक्स हमारे क्या आ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस इन एन एफिशिएंट मैनर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है जी? माली लिहाज से, पैसों के लिहाज से इंफॉर्मेशन। हमें पता होना चाहिए अपने बिजनेस में हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। अगर इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में रखी जाती है? अकाउंटिंग में रखी जाती है, खाते बनाए जाते हैं। तो कहते हैं बहुत ज़रूरी है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, प्रॉपर अकाउंटिंग इज़ इसेंशियल इफ़ मनी इज़ बोरोड फॉर द पर्पज़ ऑफ ए बिजनेस।
अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितने लिए थे और इसके बदले में कितने कमाने हैं। अगर इसका नहीं पता हुआ ना कि कितने लिए हैं और कितने इससे प्रॉफिट गेन करना है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। ओके, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, पेमेंट्स ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इज ओनली पॉसिबल इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अगर अकाउंटिंग हमारे पास है, यानी कि हमने अपनी बुक्स के अंदर खाते बना के रख लिए इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, तो तभी पॉसिबल है पेमेंट्स ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स, तभी पॉसिबल हो सकती है उसकी पेमेंट जब हमें पता होगा कि सेल्स टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर इल्म होगा तो तभी हम पे कर पाएंगे। ओके, तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है? अकाउंटिंग की मदद से हो रहा है। नंबर 4, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, अपने क्लाइंट्स के साथ हेर फेर हो जाता है पैसों के लिहाज से, अगर आपने उसको लिखा हुआ है खातों को बना के कहीं पे, तो आपके क्लाइंट के साथ जी झगड़ा हो गया कि मतलब यहाँ पर इतने पैसे मेरे बनते हैं, वो कह रहा है, आप कह रहे हैं इतने मेरे बनते हैं। अगर आपने लिखा हुआ था तो आप इजीली उसको मैनेज कर पाएंगे। इसलिए वो कहता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप एविडेंस के तौर पर उसको सामने रख सकते हो, ये ले जी, ये खाते में मैंने लिखा हुआ था, इतना तुम्हारा था, इतना मेरा था। आप अगर आप पे कोई केस भी कर देता है तो आप एविडेंस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग, ये रोल प्ले कर रही है अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर। ये है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।